मिसाल दी जाती है कि जलती पे तेल छिड़कना, तो वो काम शुरू होने वाला है। जैसे मैंने कहा था कि हंगामा, दहशतगर्दी, जंग, ये और ज़्यादा एक्सीलेटर होंगे। और किसान मूवमेंट्स में और तेज़ी है क्योंकि राहु मार्स को जलती पे तेल छिड़कने आ रहा है। और 24 के बाद से ये चीज़ें जो दब गई थी और बड़े लेवल के ऊपर सामने होकर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज मैं अपनी पिछली वीडियो के बारे में बात करूंगा, बल्कि वो चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब वो चीज़ें जो हैं थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ेगा उसका, उनकी स्पीड बढ़ेगी, किस वजह से बढ़ेगी उसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले मैंने कहा था कि शो बिजनेस के लोगों के लिए मुश्किलात शुरू होंगी, तो वो आपने देख लिया कि शुरुआत शुरू हो चुकी है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आपने देख लिया होगा कि वो कौन से सुहेल अहमद और दूसरे कौन है, आफ्ताब इकबाल साहब, मीडिएट पर्सन, दोनों इनकी आपस में नोक झोंक जो है वो अरूज पे जा रही है। और किसान मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसान जो है वो सड़कों के ऊपर आपको नजर आएंगे। ये मूवमेंट भी बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि दुनिया में तबाही ज़्यादा होगी, जहाँ बारिशें वो बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। अर्थक्वेक, कुदरती आफात किसी भी सूरत में वो आपको हर जगह नज़र आएगी। वो चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अरब है, चाहे और जंग, जहाँ पे जंग लगी हुई है, जैसे रशिया, यूक्रेन और अब इसराइल और ईरान और फ़लस्तीन, इसमें तादाद बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी कि और मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है वहाँ पे और ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ती हुई नज़र आएगी। और आवाम का एहतजाज सड़कों के ऊपर हुकूमतों के ख़िलाफ़ ज़्यादा नज़र आएगा आपको। ये चीज़ें भी आपको बहुत बढ़ती हुई नज़र आएंगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि 24 तारीख को मार्स और राहु का आपस में, ये दोनों एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं। मार्स लड़ाई झगड़े, एक्शन, एक्सीडेंट्स, सिक्योरिटी इदारों से रिलेटेड। मार्स का ताल्लुक लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट और सिक्योरिटी इदारों से होता है, यानी कि पुलिस, फौज, डॉक्टर्स, बुचर्स। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा मशगला, शौक, प्रॉपर्टी, यानी कि ज़मीन। मार्स का ताल्लुक भी इसी से होता है। पाकिस्तान का ये कौमी खेल है, हमें भी हॉकी को कहते हैं कौमी खेल है, बल्कि पाकिस्तान का कौमी खेल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारा कौमी खेल है। और पाकिस्तान के चार्ट में पाकिस्तान बुर्ज हमल ही है। बुर्ज हमल फलक का पहला घर है, कालपुरुष कुंडली का पहला घर है, तो उसके हिसाब से 12वें घर में हो रहा है। और पाकिस्तान के ज़्यादातर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं कैंसर में, वाटर एलिमेंट में, तो उससे ये राहु का और मार्स का ट्राइंग हो रही है। और जन्म का मार्स और चंद्र का आपस में एक दूसरे के साथ स्क्वायर में है, और केतु के साथ भी ट्राइंग हो रही है। तो पाकिस्तान में भी इसके हालात जो हैं हुकूमत के लिए और ताकतवर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी से डे बाय डे जो है वो टेंशन बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो चीज़ें पहले थोड़े लेवल के ऊपर थी, अब वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होंगी, क्योंकि राहु का काम है चीज़ों को फैलाना। जिस तरह ये जंग चल रही है, ये फैलेगी, उसमें मुल्क में और इजाफा होगा। जहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है उसमें दहशतगर्दी में इजाफा होगा। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम ये भी बढ़ेंगे। और हुकूमत के लिए चैलेंज जो है ये डे बाय डे जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इदारों के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई इदारा ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आपको इख्तलाफात नज़र ना आए। अब आप देख रहे हैं कि हर जगह इख्तलाफात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि 2 जजों ने वक्त से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। अब एक जर्नल का भी आ रहा है कि उन्होंने भी वक्त से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। ये चीज़ें जो दबी हुई थी अब खुलकर बाहर सामने आएंगी। और मैंने जैसे आपको एक पहले भी कहा था कि ये अभी तो हुकूमत और ताकतवर हल्के जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब मुकाबला बराबरी की सतह के ऊपर होगा।
ऑपोजिशन यानी कि PTI और बाकी जमातें भी जो हैं, अब ये मुकाबला बड़ी बराबरी की सतह के ऊपर होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने इससे पहले कभी वक्त ऐसा बुरा कभी देखा नहीं था जो अब उनको देखने को मिल रहा है, और इसमें शिद्दत बढ़ती भी नजर आ रही है। हमारे यहाँ बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्स और राहु केतु भी देख रहे हैं, तो कोई बड़ा हादसा भी जो है वो होने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। उसमें कौन आता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है, क्योंकि मार्स और राहु जो है ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंगारक योग कहा जाता है, और ये अंगारक योग वाटर एलिमेंट में हो रहा है। पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लैनेट वाटर एलिमेंट में बैठे हुए हैं, तो वाटर यानी कि पानी के मामलात में काफ़ी कुछ बिगड़ती भी सूरत हाल नज़र आएगी। पानी के ऊपर एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, कुरान में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसे पीपल पार्टी कहती थी कि नारा हमारा है रोटी कपड़ा मकान, कुरान ने जो नारा दिया था रोटी कपड़ा मकान और पानी। हालांकि अरब में उस वक्त पानी की किल्लत थी, समझ आता था कि उनके नज़र में पानी की अहमियत क्या, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के लिए कहा था पानी, दुनिया भर के लिए आगे पानी का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होता हुआ भी नज़र आएगा। और पानी के साथ ही बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती नजर आएंगी, जैसे फूड जैसे क्राइसिस जो है वो पानी से रिलेटेड ही है, यानी कि पानी के अंदर आप देखेंगे कि बड़ा सुनामी या बड़ा तूफान या सी फूड का जो रास्ते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम पहले से शुरू हो चुकी है, उसमें और इजाफा होता हुआ नज़र आएगा, और दुनिया में एक अलग फूड क्राइसिस जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। पाकिस्तान के चार्ट में अगर देखते हैं तो ये 12वां का खर्चा, अब हमारे यहाँ पहले ही लेने के देने पड़े हुए हैं, ऊपर से मार्स 12वें घर में राहु, खर्चा हमारे हुक्मरानों के ऊपर ही होता है। अवाम तो बेचारी पिस रही है, अब वो खुश हो अवाम कि 20 से रोटी 16 की हो गई। अब वो 16 की रोटी करने आए थे यहाँ पर, ये पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। यहाँ रोटी सस्ती, चीज़ें मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि इस टाइम पर ये जो 45 डेज़ का कंजक्शन 24 से रहेगा, ये बहुत पीक के ऊपर रहेगा। अंगारक योग कहते हैं इसको, और इसके आफ्टर इफेक्ट जो पहले से चले आ रहे हैं आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ इसका इफेक्ट जो है वो दुनिया में देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ तो ये भी कहते थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द 5 सालों के अंदर ये भी कि पाकिस्तान चांद के ऊपर होगा। अब वो कौन सा चांद होगा, अपनी वो महबूबा का नाम रखा हुआ चांद उसके ऊपर होगा, या जो ऊपर आसमान के ऊपर चांद है उसके ऊपर होगा, वो भाई साहब की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान कौन से चांद के ऊपर होगा। पाकिस्तान में तो ज़मीन पर रहना मुश्किल हो गया है, चांद पर जाके क्या करना है। तो हालात डे बाय डे जो है ख़राब हो रहे हैं। यहाँ अगर अब भी हमने दूर अंदेशी के साथ काम ना लिया तो चीज़ें जो है वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। खामोशी और वक्त के साथ फैसला ना करना, ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल में डाल सकती है हुक्मरानों को भी और ताकतवर लोगों को भी। अदलिया बुरी तरह फंसने जा रही है, क्योंकि चीज़ें जिस तरह घूम घुमा कर अदलिया के पास जा रही हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल बनने जा रही है, हालात कुछ इस तरह के डेवलप हो जाएंगे कि अदलिया जान छुड़ाना भी चाहेगी तो उसकी जान छूटेगी नहीं, क्योंकि चीज़ें अब तेज़ी के साथ एक्सेलरेट होंगी। एक 6 जजों का कमीशन आया था जिसके वो ख़त आया था, तो वो लंबी डेट डाल दी, हालांकि वो पहले कर लेते तो अच्छा था। अब वो भी 24 तारीख के बाद हो रहा है, यानी 30 की डेट है और 29 की डेट है, तो यानी उसमें और तेज़ी आपको देखनी पड़ेगी। उसमें तादाद 6 की जगह 12 भी हो सकती है और वो 18 भी हो सकती है, यानी चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल तर होती चली हैं। इसी तरह यूक्रेन और रशिया की जंग, इसमें इजाफा होता नज़र आएगा, शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसराइल का मामला वहाँ मुल्कों में, यानी कि जंग जो है बड़े लेवल पे फैल सकती है और मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे शिद्दत जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। ईरान में, अरब के इलाकों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि चीज़ें अब मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। अब पाकिस्तान को इन हालात में फ्लड का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वही ज़लज़ला अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस साल का बादशाह भी जो है ना वो मार्स ही है।
اس سال کا بادشاہ مارس اور وزیر سیٹرن ہے، یعنی دونوں مخالفین، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں بہت بڑے، وہ بادشاہ اور وزیر ہیں۔ صرف 3 پلانٹ جو ہے وہ اچھے ہیں جن کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، باقی جتنے بھی پلانٹ ہیں وہ زراعت ہو گئی یا باقی چیزیں ہو گئی، سونا تب جو ہماری ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نحس پلانٹوں کے انڈر ہی آ رہی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں آپ گراوٹ دیکھیں گے بہت زیادہ، یا کریکشن دیکھیں گے وہ بہت بڑے لیول کے اوپر ہوگی۔ سٹاک مارکیٹ میں بینکنگ سیکٹر کے اندر آپ کو پرابلمس بڑے لیول کو دیکھنے کو ملے گی، فوڈ کرائسس میں بڑے لیول کے اوپر ہوگا، پانی کے اوپر کوئی بڑے واقعات وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور کافی حد تک چیزیں آپ کو بڑے لیول کے اوپر، اب یہاں پہ جو بہت چھوٹی تھی وہ بڑے لیول کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کو یہاں پر۔ اب یہاں پر پاکستان کے لیے یہ 45 ڈیز بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ان 45 ڈیز میں اس حکومت کا کٹا اور کٹی نکل جائے گا۔ وہ چیزیں جو ہیں اس لیول کے اوپر کھڑے ہونے جا رہی ہیں، اور بیرونی ملک کا پریشر وہ اتنا بڑھے گا، جیسے عوام کا پریشر اور باقی اپوزیشن پارٹیز کا پریشر وہ اتنا پیک کے اوپر چلا جائے گا کہ انہیں سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ راہو نے مارس کو اب ایکسیلیٹر دینا ہے، اور چیزیں جو ہیں جو پہلے کنٹرول میں تھی، جیسے عقل مندی، جب یہ ڈیٹ پڑی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ابھی ایک موقع پہ کر لیتے تو چیزیں شاید نارملائز ہو کے ٹھہر جاتی، لیکن اب 29 کے بعد 30 کے بعد اس کو ڈیٹ پڑی ہے تو یہ اور چیزیں ایکسیلیٹر ہوں گی، یعنی اور چیزیں جو ہے یہ خط و کتابت والا جو ہے یہ ای میل پر آ جائے گا اور واٹس ایپ پر آ جائے گا، تو یہ چیزیں اور بہت سے راز اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گی۔ اب پہلے ایک پارٹی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تھی، اب بہت سی پارٹیاں، موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی خلاف ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بڑا کچھ ہوگا، بہت مشکل وقت میں طاقتور لوگ آ گئے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اتنا مشکل وقت دیکھا نہیں تھا، اور اس وقت سے کیسے نکلنا وہ سب کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا نا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ حالات ان کی فیورز میں نہیں ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔